जिनको कुछ ऊपरी चक्कर लगता हो और बच्चे खाना पीना न खाते हो, चौंक जाते हो, डर जाते हो, भयभीत होते हो, या घर में कोई बड़ा संकट दिखाई पड़ता हो तुम्हें, तो शमी पत्र ऐसा दिखता है। देखो ये शमी पत्र चढ़ा हुआ है, यहां छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इसको गांव में शिपुरा भी कहते हैं। शमी पत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए तो आपको दुस्वप्न से मुक्ति मिलती है। दुस्वप्न नाशनीम धन्याम प्रबद्धे हम समी शुभाम, ऐसा बोला जाता है। और शनि ग्रह से शांति मिलती है। शनि की ढैया, शनि की 7.5 और शनि का प्रकोप चल रहा हो, भगवान शंकर के ऊपर शमी चढ़ाना शुरू कर दीजिए। चूंकि समी समयते पापम समी लोहक गंडके धावन अर्जुन वाराणाम शिवस्य प्रियवादनी। ये वही शमी का वृक्ष है जिसमें अर्जुन ने अपना धनुष टांगा था और जहां से उनको शक्तियां प्राप्त हुई थी। भगवान शिव की कृपा से शिव अमोघ अस्त्र उन्हें प्राप्त हुआ था यहीं से। शमी पत्र चढ़ाने से शनि की शांति होती है। शमी पत्र चढ़ाने से दुस्वप्न समाप्त होते हैं, यानी खराब सपने नहीं आते और तुम सोते में डरते नहीं हो, भयभीत नहीं होते, बुरी शक्तियां नहीं आती, और इसे चढ़ाने से पाप और ताप समाप्त होते हैं। समी शमयते पापम, पापों को नष्ट करती है ये। किसी भी प्रकार का कोई पाप ताप हो गया हो, कोई अपराध हो गया हो, भगवान शंकर पर शमी पत्र चढ़ाओ। शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, आप शमी पत्र चढ़ाओ भगवान शंकर पर। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, शमी पत्र चढ़ाया करो। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे अनुकूल नहीं रहते, भगवान शंकर के ऊपर शमी पत्र चढ़ाया करो। तुम्हारे घर में खूब झगड़ा विवाद फसाद रहता है, शमी पत्र चढ़ाया करो। बच्चे अगर तुमसे अपशब्द बोलते हैं तो शमी पत्र चढ़ाया करो। कितनी बार देखा गया है बच्चे बहुत बुरा कुछ बोल देते हैं माँ बाप को। ध्यान रख से समझना, उन बच्चों से कह रहा हूं, जो भी बच्चे अपने माँ बाप को अपशब्द बोलते हैं, बुरी बात कहते हैं, मैं इस व्यासपीठ से कैसे कहूं कि लोग इतनी ज्यादा बुरी बातें कह देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे देते हैं, जो शायद कोई अपनी पत्नी को न देगा, जो लोग अपनी माओं को दे देते हैं। ऐ कलयुग के लोगों, ऐसा नहीं करना, ये बड़ा अपराध है और इस अपराध का समन पूरे विश्व में कहीं भी जाने से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जिस देहरी पर मां का सम्मान नहीं होता ना, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हें सफलता दिलाने के लिए परब्रह्म भगवान भी दिला सकता नहीं है। मां में वो शक्ति है, मां का सम्मान करना, मां की सेवा करना। मां बुरी भी हो, मां कैसी भी हो, मां मां होती है, ये बात ध्यान रखना। मां में दोष देखने वालों, तुम स्वयं निर्दोष नहीं हो। मां में दोष नहीं देखा जाता। मां में दोष देखने वाले लोगों के जीवन में, कुंडली में 1000 प्रकार के दोष बढ़ जाते हैं। वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता जिसने मां को दुखी किया हो। वो इंसान कभी प्रसन्न नहीं रह सकता जिसने मां को दुख दिया हो। जिस इंसान ने मां बाप को दुख दिया वो सुखी नहीं रह सकता।